हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, कई बार जब प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है, महिला के मन में एक सवाल रहता है कि बच्चे के विकास में कोई रुकावट ना आए, तो इसके लिए हमें डेली क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हर महिला चाहती है कि उसका बच्चा जो है बहुत स्वस्थ पैदा हो, लगभग 3.5 किलो का तो होना ही चाहिए, तभी तो वो दिखने में अच्छा दिखेगा। लोग ये ना आपको ताना मारने लग जाएंगे, माँ ने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से बच्चे का वजन कम रह गया है, बच्चा कमजोर पैदा हुआ है, पैदा होने के बाद उसे जो है NICU में रखना पड़ रहा है। ऐसी तमाम झंझटों से माएँ बचना चाहती हैं और हर महिला को ये जानना भी चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी को स्वस्थ रखना है तो उन्हें किस तरह से प्रेगनेंसी में अपना ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि प्रेगनेंसी ही एक ऐसी जर्नी होती है जिसमें माँ अपना ध्यान रखती है, तभी बच्चा पूरा विकसित होता है, पूरे तरह से वो हेल्दी होता है। तो देखिए, अगर आप किसी कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहती हैं तो प्रेगनेंसी में अपना खास ख्याल रखिए। जो टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसको आप खास रूप से ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, बच्चे का विकास भी कमजोर रह सकता है। सबसे पहली बात का ध्यान रखिए कि एक प्रेग्नेंट महिला को जैसे ही प्रेगनेंसी ठहरती है, प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है। प्रोटीन एक इस तरह का माध्यम होता है जिससे कि बच्चे के शारीरिक विकास या मानसिक विकास में मदद मिलती है। साथ ही प्रोटीन के सोर्सेस को बढ़ा लेने से माँ को जो पेन का सामना करना पड़ता है पूरे 9 महीने के गर्भावस्था में, कभी हाथ में दर्द होते, कभी पैर में दर्द होते, कमर में दर्द तो न जाने कितनी बार होता है और कितनी तेजी से होता है, तो ये सारे ही दर्द बहुत असहनीय भी हो जाते हैं कई बार। इन सभी दर्दों का सामना करने के लिए या बच्चे का विकास अच्छे से हो जाए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी में बच्चे की वजन नहीं बढ़ती है तब आपको प्रोटीन के सोर्सेस बढ़ाने की हिदायत दी जाती है। डॉक्टर कई बार जब जान जाते हैं कि माँ से नेचुरल सोर्सेस से प्रोटीन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि माँ काफ़ी नखरे वाली है, खाने पे ध्यान नहीं देती है, प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं खाती है, तब वो सप्लीमेंट भी लिख देते हैं। और ये सप्लीमेंट का जो रूप होता है, या तो वो आपको प्रोटीन का पाउडर थमा देंगे या फिर आपको प्रोटीन के बिस्किट्स वगैरह दे देंगे। तो आप कब तक सप्लीमेंट खाते रहोगे? क्या सप्लीमेंट को केवल लेने से बच्चे का वजन बढ़ जाएगा? क्या उसका विकास हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक एक माँ नहीं अपने आप को बदलेगी, अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेगी, दुनिया की कोई भी दवाई जो होती है वो बच्चे का वजन या बच्चे को पूर्ण रूप से हेल्दी नहीं कर सकती है। इसलिए माँ को अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के सोर्सेस अपने डाइट में डेली लेना प्रायोरिटी से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन के सोर्सेस अपने डाइट में डेली लेना काफ़ी प्रायोरिटी से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा दूध से बनी हुई चीज़ों में होता है, उबले हुए अंडों में भी पाया जाता है। उबले हुए अंडे अगर आप खाती हैं, नॉन वेजिटेरियन है तो 2 अंडे आप डेली खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छाछ हो, चाहे वो दही हो, चाहे वो चीज़ हो, पनीर हो, आपको अच्छी और भरपूर मात्रा में डेली लेना है। ज़रूरी नहीं है कि डेली आप छाछ पी रहे हैं, डेली दही खा रहे हैं, आप इसे बदल बदल कर ले सकते हैं। इसलिए तमाम ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। डेली 2 ग्लास दूध का सेवन करना, दूध नहीं भी अच्छा लगता है तो भी आपके बच्चे को सोच करके आपको दूध पीना चाहिए। तो 1 ग्लास या 2 ग्लास दूध डेली पीना है, दही खाना है, छाछ खाना है, पनीर खाना है, चीज़ खाना है। इन सभी चीज़ों में बहुत प्रोटीन होता है। तो आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आज मैंने 1 गिलास छाछ पी लिया है तो कल मैं 1 कटोरी दही खा लूँगी। तो इस तरह से जो आपका दोपहर का मील होता है उसमें दूध से बनी हुई चीज़ों को शामिल करें। इसके साथ ही और भी बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ। डेली सुबह उठने के बाद जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है उस समय छेने का सेवन करिए। छेने के रसगुल्ले आपको मिल जाएंगे मार्केट में, आप छेने के रसगुल्ले लें और उसमें से रस निचोड़ लें और 4 से 5 छेने के रसगुल्ले सुबह सुबह खा लें। इससे भी बच्चे का वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, उसके विकास में मदद मिलती है। साथ ही कुछ दालों में भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाते हैं। जितने भी दाल हैं अगर छिलके सहित आप खाएंगे तो इससे आपको फाइबर भी मिलेगा, प्रोटीन भी अच्छे मात्रा में मिलेगा और साथ ही छोले में, राजमा में, इन सभी चीज़ों में भी प्रोटीन अच्छा पाया जाता है। तो डेली आपको दालें बदल बदल के खानी है। अंकुरित अनाज भी लेना है। सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप चाहें तो गुड़ चने का सेवन कर सकती हैं। जितने भी जो दालें होती हैं उसको आप भिगो करके खुद से स्प्राउट्स बनाकर खा सकती हैं। इससे प्रोटीन बहुत ज़्यादा आपके शरीर में आ जाएगा। दूसरी बात का ध्यान रखिए कि बच्चे के विकास में आयरन की भूमिका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी महिला के शरीर में खून कम रहता है, खून की मात्रा कम होती है, तो फिर बच्चे का वज़न
कम ही रह जाता है, यानी महीने दर महीने जितना वजन हफ्ते दर हफ्ते बढ़ना चाहिए उसमें वृद्धि दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए आयरन के सोर्सेस को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, बेहद आसान उपाय है कि आप साग सब्जी खाना शुरू करिए। हरे पत्तेदार साग सब्जी में बहुत आयरन होता है। साथ ही आपको सीजनल वेजिटेबल्स जो मिल रहे हैं वो खाने ही हैं। इसके अलावा फ्रूट्स लेना है। फ्रूट्स के अंदर आपको बीट रूट यानी चुकंदर या फिर पोमग्रेनेट यानी अनार का सेवन डेली बेस पे करना है। यानी कि सैलेड के टाइम पे आप बीट रूट, आप चुकंदर को अच्छे से काट लीजिए लच्छों में, या फिर जैसे भी आपको शेप देना है वैसे काट के सैलेड में यूज़ करें। और साथ ही आप चाहें तो अनार को डायरेक्टली एक अनार खा लीजिए या फिर उसका जूस निकाल के पी लीजिए। तो इससे आयरन बहुत अच्छा रहेगा शरीर में, और जिसकी वजह से बच्चे का विकास बहुत अच्छा होगा। मैजिकल तरीके से आप सोच भी नहीं पाएंगे ऐसे, और बच्चा कॉम्प्लिकेशन से भी बचा रहता है, और मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। बहुत तेज बच्चे होते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा नमक ना खाएं। बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। बहुत नमक के सेवन से आपके बीपी में काफ़ी फ्लैक्चुएशन होता है, कई बार बीपी डाउन सी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नमक का सेवन, चीनी का सेवन जितना हो सके कम करें। बाहर का खाना नहीं खाना है क्योंकि उसे साफ़ सफाई से बनाया नहीं जाता है। आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, पेट संबंधित समस्याएं हो सकती है, सीने में जलन हो सकती हैं, और बच्चे को कोई विकास में मदद भी नहीं मिलता है क्योंकि वो न्यूट्रिशन लेस खाना होता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है। क्योंकि उसको अच्छा और टेस्टी बनाने के लिए काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि प्रेग्नेंट महिला के लिए हाईली अनरिकमेंडेड है। इसके अलावा चाइनीज़ फूड नहीं लेना है क्योंकि इसमें अजीनोमोटो डाला जाता है। अजीनोमोटो भी एक तरह का केमिकल है जो कि काफ़ी ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल केमिकल है। इसके अलावा आपको बेकरी प्रोडक्ट नहीं लेना। अगेन फर्मेंटेशन फूड नहीं खाना है। जो भी फर्मेंटेड फूड हो गया, जैसे कि फ्रीज में रखा हुआ खाना, फ्रीज्ड फूड जो होता है उसमें न्यूट्रिशन लेवल बहुत घटता चला जाता है क्योंकि जितने घंटे फ्रीज में रखा रहेगा फिर न्यूट्रिशन कम होता जाएगा। इसलिए फ्रेश कुक्ड फूड हाईली रिकमेंडेड होता है प्रेग्नेंट महिला के लिए। अच्छे से खाना जो खाइए, पकाइए, वो ताज़ा खाइए, फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी ठंडा पानी, ठंडा खाना, ये सब कुछ अवॉइड ही रखना है प्रेग्नेंट महिला को। तो अच्छा हेल्दी खाना खाइए ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो। साथ ही पानी की मात्रा का भी सेवन का ध्यान रखिए। पानी की मात्रा जो है वो एक प्रेग्नेंट महिला को डेली 3 से 3.5 लीटर की मात्रा को कंज्यूम करना है। तो आप कोशिश करिए कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। आपके शरीर में डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। कई बार पानी की कमी से बच्चे जो पानी की थैली में पलते हैं वो पानी की मात्रा में कमी आ जाती है एमनियोटिक फ्लूइड में, तो पानी का भी लेवल डाउन ना हो ये भी ध्यान रखना है। अच्छे से पानी पीना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है ताकि हार्मोन्स रेगुलर रहें और आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए। भगवान करे कि हर माँ स्वस्थ रहे ताकि उसका बच्चा भी स्वस्थ इससे दुनिया में कदम ले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में आपने काफ़ी सारे अच्छे और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल नॉलेज को गेन किया है जिससे कि घर बैठे आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके सारी ही प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकती हैं और एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम पूजा है। आगे भी फिर से मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।